नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 131 दिन पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर पार्टी की प्रवक्ता शोभा ओझा ने रायपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सभी वर्गों के साथ मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह यात्रा स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता शोभा ओझा भारत जोड़ो यात्रा के 131वें दिन रायपुर में मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, जिसे सदियां याद करेंगी। शोभा ओझा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी से सभी वर्ग के लोगों ने मुलाकात की। तमाम, जिसे कहना चाहिए कि हर वर्ग राहुल जी से मिला, हर धर्म जात का व्यक्ति राहुल जी से मिला, उसने अपने मन की बात करी, उनको गले लगाया, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करी। एक ऐसा भारत जोड़ो अभियान राहुल जी ने चलाया जो इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम शब्दों में लिखे जाने वाली ये यात्रा रहेगी और सदियां इसको याद करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को दंगा कराने वाली पार्टी कहा था, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान सौहार्द का वातावरण था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही राज्य से शांति का वातावरण खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को दंगा कराने वाली पार्टी कहा था, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद से राज्य में शांति का वातावरण खत्म सा हो गया है। यूपी में, गुजरात में पहले दंगे हुआ करते थे जब भाजपा की सरकार नहीं थी। भाजपा की सरकार आती है तो दंगे बंद होते हैं, शांति रहती है। और आप जब से यहाँ पर आए हो, सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है, धार्मिक सौहार्द बिगड़ गया है। चाहे कवर्धा की घटना लो, चाहे रायपुर की घटना लो, चाहे जगदलपुर की घटना लो, मैं कहूंगा नारायणपुर की घटना में धर्मांतरण के कारण आदिवासी भाइयों को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आदिवासी भाई अपनी संस्कृति परंपरा बचा रहे, उन पर रासुका लगाना चाहते हो। अब पूरे प्रदेश की जनता समझ गई है, 2023 नजदीक है, सरकार बदल जाएगी भूपेश जी, और पूरा वातावरण शांति प्रिय हो जाएगा। बस्तर में चल रहे लॉन वराटू अभियान घर वापसी के अंतर्गत गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा जताई। सभी ने दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया और नक्सली विचारधारा को त्यागने की शपथ ली। बस्तर में चल रहे लोन वर्राटू अभियान घर वापसी के अंतर्गत गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ने की इच्छा जताई। सभी ने दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया और नक्सली विचारधारा को त्यागने की शपथ ली। मनवा परिवार संगे नेल्ला मंजोड़ मावानार जिला राज्य देश का सेवा किया काल। सभी ने हाथों में तिरंगा थामकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तो ये बड़ा अहम कदम है आज, और संतोषजनक विषय भी है कि दंतेवाड़ा जो है वो नॉर्मैलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम ये प्रयास जारी रखेंगे तब तक कि आखिरी नक्सल गतिविधि यहाँ पे खत्म ना हो जाए। इसमें 2 बटालियन के कमांडेंट का भी बड़ा अहम योगदान है। एक कमांडेंट 231 CRPF, जिनकी बटालियन सुकमा और अरनपुर के इलाके में तैनात है, और दूसरे 195 जो कि बारसूर के इलाके में तैनात है। ये सब मिलाकर के आज 10 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में पारित संशोधित आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल को हस्ताक्षर करना है तो करें या फिर उसे वापस करें। बिना वजह देरी करने से राज्य के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में पारित संशोधित आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन के लिए क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत करना सरकार के लिए जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना है तो जल्दी करें, अन्यथा बिल वापस भेजें। बिना वजह देरी से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। विधानसभा पारित बिल है या आरक्षण है, देश में लागू है, इनको हस्ताक्षर करने में क्यों तकलीफ हो रही है?
जब आप कर्नाटक में कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटक के राज्यपाल के अलग दायित्व है और यहाँ के राज्यपाल के अलग दायित्व है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आप बढ़े हुए आरक्षण में वहाँ हस्ताक्षर कर सकते हैं और यहाँ बढ़े हुए हस्ताक्षर में आप नहीं करेंगे। बढ़े हुए जो आरक्षण हैं उसमें आप नहीं करेंगे, तो ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम की पात्रता के लिए सरकार ने कर्मचारियों के शपथ पत्र को अनिवार्य किया है, जिसका विरोध पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2022 तक जमा 17,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के हैं और इस रकम पर सरकार की नजर गड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम की पात्रता के लिए सरकार ने कर्मचारियों के शपथ पत्र को अनिवार्य कर दिया है, जिसका विरोध करते हुए पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा कि 2004 से 2022 तक जमा 17,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के हैं। इस रकम का बंदरबाट करने की योजना सरकार बना रही है। चौधरी ने कहा कि जमा करोड़ों रुपया और उसका लाभांश कर्मचारियों का ही है। 2004 से 2022 तक तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो पैसा जमा किया था वो कर्मचारियों का पैसा था। उस पर जो शासकीय अंशदान है, लाभांश है, उस पर कर्मचारियों का अपना हक है, उनका अपना पैसा है। उसे ये पैसा 17,000 करोड़ रुपए की राशि है। इसी 17,000 करोड़ रुपए को प्राप्त करके उसका बंदरबाट करने की गिद्ध दृष्टि वर्तमान कांग्रेस सरकार की पड़ी हुई है। इसलिए इस तरह के एफिडेविट ला रहे हैं। ये सरकार 4 साल में 62,000 करोड़ रुपया का कर्ज लेकर दिवालिये होने की कगार पर है। इस पर कर्मचारी साथी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और जो एक सुलझन होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए, उसके जगह एक उलझन पैदा हो गई है कांग्रेस की 17,000 करोड़ रुपए पर गिद्ध दृष्टि के कारण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रासुका के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री छत गिरने या परीक्षा में नकल के दौरान पकड़े गए छात्रों पर भी रासुका लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां रासुका के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में छत गिरने पर इंजीनियर के ऊपर और परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर रासुका लगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री रासुका लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगे तो विरोध के बारे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, उत्तर प्रदेश में यदि छत भी गिर जाए तो इंजीनियर पे रासुका लग जाता है। गोकसी में रासुका लग रहा है। और तो और हद हो गई, जब बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ यदि नकल पकड़े जाते हैं तो उसमें रासुका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन करेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पहली बार तो डॉक्टर रमन सिंह को कोई दायित्व मिला है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यस्तता के चलते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन करेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि पहली बार डॉक्टर रमन सिंह को कोई दायित्व मिला है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा काम अभी हुआ है कि नड्डा जी नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहराने पहली बार उनको कोई दायित्व मिला है, मैं उनको शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार शुभ काम मिलते रहे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।